भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। एक योजना, लंबे समय से चला रहा विवाद और अब कई राजनीतिक दल आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। आपको बता दें कि वाराणसी जनपद के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में काशी द्वार योजना को लेकर पिछले काफी समय से राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज इसी को लेकर पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों के प्रति अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि किसानों की जमीन उनसे जबरन नहीं ली जाएगी, ना प्रशासन दबाव बनाएगा, ना उन्हें डराने या मजबूर करने की कोशिश होगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशीष सिंह के साथ। काशी द्वार योजना को लेकर पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में काफी लंबे समय से असहमति, विरोध और संवाद का सिलसिला चल रहा है। इस बीच अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे में हस्तक्षेप करते नजर आ रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें आसपास की ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही। प्रेस वार्ता में पिंडरा विधायक ने स्पष्ट कहा कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस विषय को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि अगर कोई किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता तो उसकी जमीन किसी भी हालात में जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, न प्रशासन दबाव बनाएगा और न ही किसी किसान को डराने या मजबूर करने की कोशिश होगी। विधायक ने यह भी कहा कि काशी द्वार योजना को लेकर वर्षों से चल रहे इस विवाद में अब कई राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं और आने वाले चुनाव को देखते हुए इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में अमन, चैन और सामाजिक सौहार्द बना हुआ है और किसी भी राजनीतिक गतिविधि के जरिए इस माहौल को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार उनकी भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करती है। विकास कार्य जरूर होंगे, लेकिन किसानों की सहमति के बिना कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। विधायक ने बताया कि काशी द्वार योजना क्षेत्र के समग्र विकास, रोजगार के अवसर और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लाई गई है। इसके तहत सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास प्रस्तावित है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करेगा और जो किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि देंगे उन्हें नियमानुसार उचित मुआवजा और सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। अंत में विधायक ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अफवाहों और राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहें और किसी भी तरह की शंका होने पर सीधे जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों से संपर्क करें। स्पष्ट है कि काशी द्वार योजना कोई नया मुद्दा नहीं बल्कि एक लंबे समय से चला रहा मामला है, जिसमें अब कई राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाज से निकलेगा समाधान या फिर यह मुद्दा आने वाले समय में और सियासी रंग लेगा। विधायक जी, क्या उद्देश्य रहा आज एक बार फिर से आप पिंडरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या उद्देश्य? मैं आवश्यक समझा कि हमारे क्षेत्र के लोग, भोले भाले किसान और उन किसानों को जो तथाकथित लोग हताशा, राजनीति के हताशा लोग जो आकर के यहाँ राजनीति कर रहे हैं, 2027 आया तो उन्हें याद आ गया किसान। इसके पहले उन्हें किसान याद नहीं आ रहे थे। तो मैं इसलिए आवश्यक समझा कि चल के अपने किसान भाइयों को ये बताएं कि आपके कंधे पर रख करके वह राजनीति का क्षेत्र अपना बनाना चाहते हैं, आप उसके शिकार न बने। इसीलिए मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूं और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी जमीन कोई लेगा नहीं, ना आपके पास कोई जाएगा। आपकी जमीन आपकी इच्छा है तो दीजिए, वरना मत दीजिए। बार बार देखा जाए तो अभी सपा का प्रतिनिधि मंडल आया मिलने किसानों से और एक दिन बाद डीएम से मिले और फिर मामला कुछ ठंडे बस्ते में हो गया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, हमारी जमीन अब तो जबरदस्ती ली जाए। कोई कुछ कहे मैं नहीं जानता। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और वक्तव्य दे रहा हूँ। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। जो स्वेच्छा से देगा उसी की जमीन लेंगे, वरना जमीन किसी की नहीं ली जाएगी। बिल्कुल। कुछ ये भी चर्चा का विषय है कि अगर कुछ लोग जमीन दे दिए और अगर रास्ते की उनको जरूरत पड़ गई तो उनकी भी घेराबंदी होकर भविष्य में जमीन ली जा सकती है। क्या इस तरह अब इस तरीके की चीजें कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो आबादी, जो गांव है, कोई मत अपना घर दे, उसको कोई नहीं लेने जाएगा। अभी तो एक वकील साहब मिले थे, उस दिन हम लोग बैठे थे तो कह रहे थे कि हम अपना मकान देना चाहते हैं। क्योंकि क्यों भैया, आप रहो, हमारे मतदाता हो, आप रहो, क्यों जा रहे हो? वो बोल रहे थे कि हम अपनी जमीन मकान दे करके हम ले लिए हैं सर एक जगह अपने से लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं तो बार बार चिल्ला रहा हूं, इससे अधिक क्या चिल्ला सकता हूं।
आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। जो तिकड़मी लोग हैं वो यही न कर रहे हैं, आप मेरे साथ आओ मैं आपका बढ़वा दूंगा। कैसे बढ़वा देंगे? वह चाहते हैं कि इस तरीके का यहाँ दंगा फसाद कर दें ताकि यहाँ अशांति हो जाए और हम लोगों का एक राजनीति करने का अखाड़ा हमें मिल जाए। वह यहाँ के किसानों के ऊपर ये बंदूक रख करके चला के राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये योजना एक बार आपने स्थगन का भी आदेश दिया हुआ था, लेकिन दोबारा से फिर आपने कहा कि कुछ किसान मेरे पास आ गए। एक नहीं, ये देखिए, देखिए सर, ये किसानों का है, ये किसानों ने लिख के दिया 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 है, ये किसानों ने लिख के दिया, 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 ये लिख के क्या दिए कि हमारी जमीनें आप क्यों वो योजना बंद कराए हैं, अच्छी योजना, हमारी जमीन आप इसको ले लीजिए। बिल्कुल, अंत में आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं किसानों से ही कहना चाहता हूं कि यह योजना जो है, ये इस योजना ये आपके लिए लाभकारी जरूर है, लेकिन निश्चित रूप में मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोगों को यह भ्रम फैलाया कि आपकी जमीन ले ली जाएगी, मैं कह रहा हूं कि कोई जमीन नहीं लेगा, उनके पास कोई जाएगा कहने के लिए कि आप जमीन दे दो। स्वेच्छा से जो देना चाहते हैं दे, नहीं देना चाहते हैं मत दे। धन्यवाद।